मस्जिदों को बचाना है तो तुम्हें आना पड़ेगा, मदारिस को बचाना है तो तुम्हें आना पड़ेगा, अबू बकर की सदाकत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, उमर की अदालत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, उस्मान की सखावत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, अली की जुल्फ़िकार को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, इमाम हसन की इमामत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, हुसैन की शहादत को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, अब्बास के फासिलों को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, सकीना की प्यास को बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा, मेरे बाप का कलेजा बचाना है तुम्हें आना पड़ेगा। बड़े बात है मुसलमानों, अगर नबी की अज़मत को बचाना है तो मैदान में तुम्हें आना पड़ेगा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ गए मेरे भाइयों? आधा घंटे से मैंने तुम्हारे चेहरों को देखा, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि जलसा हो रहा है या ये एक इंतजाम हो रहा है खुशफहमी का, तुम्हें कोई मतलब नहीं। बोलो तुमने क्या लाया है? अमल तैयार किया? तुम्हारे रसूल की नामुस पर हमला हुआ, तुमने क्या किया? तुम्हारे रसूल को गाली दी गई, तुमने क्या किया? तुम्हारे रसूल की चहीती बीबी हम सबकी माँ, जिसको कुरान ने कहा नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम का ताज जिस आयशा के सर पे अल्लाह ने पहना दिया, उस आयशा के पाक दामन पे हमला हुआ, तुमने क्या किया? सैयदा खदीजा की इज्जत को उछाला गया, तुमने क्या किया? मेरे रसूल की नामूस को उछाला गया, बहश परेवा के मुसलमानों तुमने क्या किया? रसूल की रिसालत को ललकारा गया, तुमने क्या किया? मेरे रसूल की इज्जत पे हमला हुआ, तुमने क्या किया? लेकिन वो नबी का नवासा था जिसने नाना के कांधों पर बैठकर कहा था वो नबी का नवासा था, नाना ने कहा था मेरे लाल से आजा मेरे कांधों पे सवार हो जा। कमेटी वालों अगर इसकी इजाजत दे यहाँ नजराना देने मत आना, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे इनाम का लालच नहीं। अगर आज तुम्हें इनाम देना है तो दिल के अंदर वो जज्बा पैदा कर लो जो जज्बा इमाम हुसैन। अगर इनाम देना है तो कहो मेरे आका हुसैन। जब तू अपने नाना के कांधों पे सवार हुआ था तो नाना ने क्या कहा था? मेरे हुसैन बता, मेरे हुसैन बता, 1400 साल कंप्लीट होने जा रहे, मेरे हुसैन की शहादत को नाना जान के कांधों पे बैठा मेरा हुसैन। नाना ने कहा हुसैन नाना के कांधों पे आ गया, वल्लैले ईदा सजा के जुल्फे मेरे हुसैन के दस्ते पे पाक। कुछ मत बोलो, सिर्फ दिल के अंदर एहसास पैदा कर लो मेरे भाइयों, क्योंकि ये जिंदगी की शाम आखिरी शाम भी हो सकती है। न जाने कल का सूरज हमें मैसर हो ना हो, लेकिन दिल की तमन्ना ये है कि नबी के इश्क का पैगाम नबी के गुलामों तक पहुंचा दिया जाए। और इस उम्मीद के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इस उम्मीद के साथ मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। आओ नाना जान के कांधों पर इमाम अली मकाम सवार, नाना जान का मेरे लाल, मेरे
बाजू कटा दूंगा, सकीना को प्यास से तड़पा दूंगा, मैं रुबा का कलेजा छल्ली होता हुआ देख लूंगा। मेरे नबी ने कहा अगर मेरी नबुव्वत पे हमला फिर भी हुआ, पूरा मजमा सामने दो। तो हुसैन ने कहा कटाकर अपनी गर्दन में डालूंगा, तेरी नबुव्वत को बचा लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मसलके आला हज़रत हुसैनी कमेटी परेवा भाई बोलो। ये जज्बे हुसैनी कहाँ चला? मक्खी की तरह मारे जाते हैं, मच्छर की तरह मसले जाते हैं। मेरे जाने के बाद पूरी रात मुशायरा कराना मुझे परवाह नहीं, लेकिन जो आज जलसे की असल जान है वो मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद दिल खोल कर गालियां देना परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारी हकीकत, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे आईने में दिखा के जा रहा हूं। हुसैन करबला में गए, सवाल कर रहा हूं नाज़िर रज़ा तस्लीमी साहब, जवाब दीजिए। हुसैन करबला में गया, अब्बास को कटाया, कटाया के नहीं कटाया? कौन अब्बास? सुनो अहमद रज़ा से, अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो, अली को फातहे बदरो हुनैन कहते हैं। हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं। कौन अब्बास? हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं। अगर समझो तो बोलना, वरना खामोश रहना। हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्र रज़ा को हुसैन। जिंदाबाद, जहां में सब्रो रज़ा को हुसैन कहते हैं। जहां में सब्रो रज़ा को हुसैन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी इमाम हुसैन ने अपने भैया अली अब्बास को कटा दिया। सुन्नियों, बल्कि एक जुमला बोल दो, बुरा लगे तो माफ कर देना, ये सोचकर कि मैं एक सर्जन बन के आया। ताज़िया उठाने वालों, जिम्मेदार मैं हूं, मैं बोल रहा हूं, जिम्मेदार मैं हूं। मेरा नंबर यूट्यूब से निकाल कर मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करना। ताज़िया उठाने वालों और ढोल बजाने वालों, अब ऐसा चैलेंज करूंगा, नानी का दूध याद आ जाएगा, लेकिन चैलेंज ब्रेक नहीं कर सकते। सुनो, ताज़िया उठाने बजाने वालों, पता 10 मुहर्रम की तारीख को इमाम अली मकाम का बेटा अली अकबर का बेरो फवाशे के साथ में करबला के मैदान में तशरीफ फरमा था। हज़रत सकीना जहाँ तड़प थी, उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली हो गया था, शहरबानों का कलेजा तड़प रहा था। कासिम की लाश मैदान करबला में है, उम्मे रुबाब के बेटे करबला में कटे हैं। हज़रत औला मोहम्मद का लाशा करबला में है, हज़रत अली असगर का लाशा करबला में है। जाने वालों, बता इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में हज़रत सकीना को अलविदा कह रहे थे, इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में अपने घर वालों को अलविदाई सलाम कह रहे थे, इमाम हुसैन जब घर वालों को आखिरी वसीयत कर रहे थे,
करबला भी है, इस्लाह भी है, बहुत अच्छा। क्या मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनुल आबिदीन आ तुझे छाती से लगा लूं। ज़ैनुल आबिदीन छाती हुसैन से लगा। नन्ही सकीना ने अपने बाबा जान के घोड़े के कदमों को पकड़ कर बाबा जान रिजल्ट निकाल रहा हूं, दिल पे हाथ रख के सुनना। और मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता, ये भी सुनना। ना यहाँ के अंसारी को जानता हूँ, ना यहाँ के पठान को जानता हूँ। मैं जानता हूँ तो यहाँ के सुन्नी मुसलमान को जानता हूँ। किसको जानता हूँ? सुन्नी। ना मैं पठान से खिताब कर रहा हूँ, ना अंसारी से कर रहा हूँ, मैं खिताब कर रहा हूँ हुसैन के गुलाम से कर रहा हूँ। अब सुनो, इजाजत है? बुरा तो नहीं लगेगा कमेटी वालों? नहीं लगेगा ना? बस इतना ही करोगे, लिफाफा नहीं दोगे मत देना, कोई परवाह नहीं। पूरे हिंदुस्तान में जब मोटे मोटे लेते हैं, यहाँ नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन सदका हुसैन तो मिल जाएगा। सुनो, सैयदा सकीना इमाम अली मकाम के कदमों से लिपट कर बोलती है बाबा जान, ऐ मेरे प्यारे बाबा, मेरे अच्छे बाबा, फातिमा के लाल बाबा, अली के दुलारे बाबा, खदीजा के नवासे बाबा, ज़ैनब के भैया बाबा, इमाम हसन के भैया बाबा, मेरे प्यारे बाबा। हज़रत नन्ही सकीना इमाम अली मकाम के घोड़े के कदमों को पकड़ कर रो रही है। इमाम अली मकाम की बेटी नन्ही सकीना ने कदम हुसैन को पकड़ के कहा, मेरे बाबा जान, करबला माई फादर लिविंग मी। मेरे बाबा जान, मुझे छोड़कर करबला मत जाओ। मेरे बाबा जान, जिन जालिम भेड़ियों ने मेरे भैया अली असगर को न छोड़ा, जिन जालिम भेड़ियों ने मेरी फूफी ज़ैनब के बेटे मोहम्मद को न छोड़ा, जिन्होंने मेरे भैया कासिम की जवानी को न छोड़ा, जिन्होंने मेरे भैया अली अकबर की जवानी को न छोड़ा, ऐ मेरे बाबा जान, तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। ऐ मेरे बाबा, जब मैं रात में प्यास लगेगी तो बाबा पानी किससे मांगूंगी? ऐ मेरे बाबा, जब मुझे नींद नहीं आएगी तो थपकियां देकर कौन सुनाएगा? ऐ मेरे बाबा, जब मुझे भूख लगेगी तो खाना कौन खिलाएगा? क्या मंजर सैयदा सकीना इमाम को पकड़ कर, क्या मंजर होगा? सैयदा सकीना इमाम अली मकाम के कदम में नाज को पकड़ के जब बिलक रही होगी, सिसक रही होगी। आखिरी जुमला सैयदा सकीना ने बाबा जान से कहा, मेरे बाबा जान, हमारी इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? ऐ मेरे बाबा जान, हमारी आबरू को कौन बचाएगा? ऐ मेरे बाबा जान, दादी फातिमा का पर्दा कौन बचाएगा? ऐ मेरे बाबा जान, हमारी इज्जत को कौन बचाएगा? तो मेरे हुसैन ने कहा, ऐ मेरी बेटी सकीना, अरे जब तक दुनिया में तेरा भैया ज़ैनुल आबिदीन रहेगा, नाना की शरीयत को बचा रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हज़रत जिंदाबाद। सैयदा सकीना तड़प तड़प के बाबा जान से फरियाद सुना। सैयदा सकीना जबलब है, बाबा जान के घोड़े के कदम को पकड़ रही है, बाबा जान से फरियाद कर रही है, बाबा जान से रिक्वेस्ट कर रही है। हुसैन ने कहा, बेटी सकीना, ये जुमला उन बेटियों और बहनों के नाम है जो कल जुलूस देखेंगी। अगर वो सुनती हो तो कान खोल कर सुने।
सैयदा सकीना ने जब बाबा जान से कहा, बाबा जान हमें कौन बचाएगा, तो मेरे आका हुसैन ने कहा, मेरी बेटी सकीना, है मेरी लाल सकीना, है मेरी शहजादी सकीना, सुनो इमाम हुसैन ने क्या कहा, पूरा मजमा इस्तकबाल करे, मेरी बेटी सकीना, अरे पर्दे का हुक्म लाना नाना का काम था, पर्दा करके दिखाना फातिमा का काम था, और करबला में पर्दे की अजमत को बचाना तेरा काम है। अल्लाह तारीख के सीने पे मिले। अब मैं जो जुमला दे रहा हूं उसको सुनो। ढोल बजाने वालों, 1 लाख रुपए का इनाम मुझसे लो। कितने का, कितने का, रिकॉर्ड करो, कितने का, पहले सुन लेना। 1 लाख रुपए का इनाम लेना। जब हुसैन चले थे करबला में, अब्बास अलमबरदार का लाशा छोड़कर जब चले थे करबला में, सकीना को प्यास से तड़पता हुआ छोड़कर जब चले थे करबला में, तो 1 लाख का इनाम लेना, जुमले की हिफाजत करना। कोई मैया का लाल दिखा दे तो हुसैन ने कहा, हो बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तू जब करबला से मदीना जाना तो ताज़िया उठा के जाना, ढोल बजा के जाना। कोई अल्लाह दिखा दे, 1 लाख का इनाम दूंगा, तू मर जाएगा। लेकिन किसी किताब में हुसैन का ये जुमला दिखा नहीं पाया। डंके की चोट पे जो हलाली होगा वो हलाली बातें करेगा। देखा हुसैन ने कहा हो कि बेटा ज़ैनुल आबिदीन, ला दिखा, तारीख तिबरी में दिखा, तारीख बगदाद में दिखा, तारीख इब्न खुल्दून में दिखा, फतूहुश शाम बलारा बाजाजब में दिखा, तारीख इस्लाम में दिखा, दुनिया की किसी तारीख में दिखा, तारीख करबला में दिखा, तारीख बदर में दिखा, तारीख ओहद में दिखा, तारीख खंदक में दिखा, तारीख हुनैन में दिखा, तारीख तबूक में दिखा, तारीख यरमूक में दिखा, किसी भी तारीख में दिखा कि हुसैन ने कहा हो, बेटा ताज़िया उठा के आया, बेटा ढोल बजा के आया, बेटा ये करके आया, वो करके आया। नहीं दिखा पाएगा, आला हजरत का गुलाम बताएगा, आला हजरत का दीवाना बताएगा, आला हजरत का मरवाना बताएगा, आला हजरत का शहदाई बताएगा। जब हुसैन करबला में गया था, पास का लाशा छोड़, सकीना को प्यास से तड़पता हुआ छोड़, उम्मे रुबाब को छोड़, जब शहरवालों को छोड़, जब हुसैन करबला में गया था तो कहा, बेटा तेरा बाप लेके जा रहा है, सर कटा देना, लेकिन नाना की नमाज नहीं कटने देना। ये हुसैन कह के गए, नाना की नमाज को मत छोड़। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नाना की नमाज को मत छोड़ना, नाना की शरीयत को मत छोड़ना, नाना के लाए हुए पर्दे को मत छोड़ना। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन कभी ताज़िया ना उठाया। ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी गुजार दी, कभी ढोल न बजाया। ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी गुजार दी, कभी ताशा ना बजाया। ज़ैनुल आबिदीन ने कभी भी पूरी जिंदगी गुजार दी तो खुराफात रही थी। हम बताते हैं ताज़िया किसने उठाया, हम बताते हैं ढोल किसने बजाया, हम बताते हैं शराबे किसने पी। हुसैन का लाशा करबला में है, अब्बास का लाशा करबला में है, सकीना प्यास से करबला में है, शहजादों का कलेजा खुश हो गया है, अली अब्बास कहते हुए करबला में है। तो ढोल किसने बजाया था? हुसैन कहते थे ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल नहीं बजाया, शिमरी ने ढोल बजाया, यजीदियों ने ढोल बजाया, कुफिया ने ढोल बजाया। अरे जहन्नमी कुत्तों ने ढोल बजाया, हुसैनियों ने देखा। हमसे आकर बोलो, इधर आओ प्यारे हुनर आज़माए, तुम तीर आज़माओ हम जिगर। देखा हुसैन ने कहा, नहीं कहा हुसैन ने, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। एक किताब में दिखा दो हुसैन ने कहा,
तो जालिमों, हुसैन ने जो कहा नहीं उसको तुमने शरीयत समझ लिया, और जो हुसैन ने कहा तुमने उसको छोड़ दिया। आओ सुनो, जब ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी थी, ऊंट पर ज़ैनुल आबिदीन को रस्सी से बांध दिया, काफिला मुल्क शाम को जा रहा था, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी आई। तने नाज़रीन, कौन सा तन, नाज़िर रज़ा तहसीनी, कौन सा तन जिसके बारे में मेरे आला हज़रत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में, पूरा मजमा बोला तेरी नस्ल पाक में है, तू है नूर, सब घराना नूर। हाँ सुन, ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां है, ऊंट की रस्सी पर बार बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां, मुल्क शाम को काफिला जा रहा है, ज़ुहर का वक्त हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब से कहा मेरी फूफी जान आओ के आई पे नमाज, ऐ मेरी फूफी जान मैं ज़ोहर की नमाज कैसे पढ़ूं, मेरे हाथों में हथकड़ियां है, जिसम मेरा बांध दिया गया है, ऐ मेरी फूफी जान मैं तकबीरे तहरीमा नहीं कह पाऊंगा, ऐ मेरी फूफी जान मैं नमाज कैसे पढ़ूं। तो सुनो ज़ैनुल आबिदीन का ये जुमला, ऐ मेरी फूफी जान मैं नमाज कैसे पढ़ूं, मेरा हाथ तो उठेगा नहीं, मेरा सर तो झुकेगा नहीं। सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे लाल मेरे भतीजे, ऐ मेरे भैया की निशानी, ऐ मेरी अम्मा की निशानी, ऐ मेरे अब्बा की निशानी, ऐ मेरे भैया हुसैन की निशानी, अरे तेरे हाथ बने हैं, तेरा दिल तो बड़ा नहीं है, तेरी ज़बान तो बड़ी नहीं है, ऐ मेरे बेटे हाथ बांधना यज़ीदियों का नाम है, और आज इशारे से नमाज पढ़ना तेरा है। मेरे लाल आज तू इशारे से नमाज पढ़े, बोलो दिल पे हाथ रख के बताओ हुसैनियों, जो ढोल बजाएगा वो हुसैनी होगा या उधर वाला होगा? बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इनाम क्या लगाया? 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, कोई दिखा दे, कोई दिखा दे। तो हुसैन ने वसीयत की थी बेटा मेरी शहादत के बाद ढोल बजा कर आना, कोई दिखा दे तो 1 लाख का इनाम मुझसे ले लेना, तुम मर जाओगे लेकिन नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि ढोल हुसैनियों ने करबला में बजाया ही नहीं था, यजीदियों ने बजाया था। हुसैनियों ने तो कदम कदम पे सब्र किया था, हुसैनियों ने तो सजदा किया था, हुसैनियों ने कुरान की तिलावत की थी। जब हुसैन ने सब्र किया, जब हुसैनियों ने सजदा किया तो आवाज आई लहू है सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है, इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद आलम का, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। शहीद आज़म इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिसका बाबा मैदान बदर में गया, जिसका बाबा मैदान उहद में गया, जिसका बाबा मैदान खंदक में गया, जिसका बाबा मैदान तबूक में गया, जब उसके बाबा की जुल्फ़िकार चली थी, जब अली की तलवार चली थी, जब हुसैन के बाप की तलवार चली, जब ज़ैनुल आबिदीन के दादा की तलवार चली, जब सकीना के दादा की तलवार चली, जब फातिमा के शौहर की तलवार चली, तो चारों जानिब से आवाज आई शेरे मर्दा शाहे यज़दा को फतेह परवरदिगार अल्लाह फदाइल अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार।
मुसलमानों थोड़ा सा एहसास पैदा करो, नबी की नामूस पर कैसे हमले हो रहे हैं, लेकिन तुम आज भी नमाजें छोड़ रहे हो। कमेटी वालों, मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा, चंदा मिले ना मिले लेकिन फजर की नमाज तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। चंदा मिले ना मिले लेकिन ज़ोहर की नमाज जरूर मिलना चाहिए। चंदा मिले ना मिले असर की नमाज जरूर होना चाहिए। अरे ये जलसा नहीं होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन नमाज नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि हुसैन ने करबला के मैदान में सर कटा कर भी सजदा किया था और दुनिया को बता दिया था, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह लहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। हुसैन ने कहा था, सूरज हूँ जिंदगी की नमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शोषण छोड़ जाऊंगा। मुसलमानों, अब जो पक्का हुसैनी है वही भी हाथ उठाकर कहे, बोलो हुसैन ने क्या ढोल बजाने का हुक्म दिया था? जोर से जोर से जोर से क्या ताजिया मनाने का हुसैन ने हुक्म दिया था? अब मुझे बताओ, करबला में नमाज का हुक्म यजीदियों ने दिया या हुसैनियों ने दिया? जोर से कुरान पढ़ने का हुक्म यजीदियों ने दिया या हुसैनियों ने? जोर से सब्र का हुक्म हुसैनियों ने दिया या यजीदियों ने? शहादत का जज्बा हुसैनियों ने दिया या यजीदियों ने? हुसैनियों ने बजाया था या यजीदियों ने? अब फैसला कर लो, करबला में नमाज पढ़ना हुसैनियों का काम है, करबला में ढोल बजाना यजीदी। क्या बात है, वाह वाह। वो जुमला नोट कर लेना कैमरे वालों। कोई भी दिखा दे तो हुसैन ने कहा हो बेटा ढोल बजा के आना तो 1 लाख रुपए का इनाम, जब चाहो फोन पे गूगल पे या जो भी पे हो उस पर हम इंशाअल्लाह अदा कर देंगे। लेकिन तुम मर जाओगे लेकिन नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि नबी की शरीयत ढोल में नहीं है, नबी की शरीयत नमाज में है। नबी की शरीयत जुल्म में नहीं है, नबी की शरीयत सबर पर है। क्योंकि मक्का मदीना में इस्लाम लाना लाना का काम है, करबला में बचाना नवासे का। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह लहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे।